वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 26 जून 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। 25 जून 2023 डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन 1 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहां अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 आयोजित किया? उत्तर, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, रूबी सिन्हा। किस शहर ने योग दिवस कार्यक्रम में 1.25 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिरीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? उत्तर, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे योग शहर कौन बना? उत्तर, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पुरातत्व विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई? उत्तर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश की सबसे ज्यादा मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन बनी? उत्तर, रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर, हसमुख अधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम संघी जज कौन बनी? उत्तर, नुसरत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उत्तर, सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जूनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना? उत्तर, भारत। दोस्तों, 26 जून 2023 डेली करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के बैरी गार्डिगन और दिवंगत पीटर ब्रुक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं भारतवंशी ऋषि सुनक और राजधानी है ब्रिटेन की लंदन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटिश संसद बैरी गार्डियन और दिवंगत ब्रिटिश रंगमंच निर्देशक पीटर ब्रुक को लंदन स्थित इंडिया हाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में औपचारिक रूप से पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। विपक्षी दल लेबर पार्टी के सांसद गार्डिनर को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण वह अपना पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सके थे। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए रंगमंच निर्देशक पीटर ब्रुक को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके बेटे साइमन ब्रुक ने अपने पिता की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण किया। पीटर ब्रुक का पिछले साल 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भारत में ब्रुक महाकाव्य महाभारत पर आधारित अपने रूपांतरण के कारण काफी लोकप्रिय हैं। नवीनतम पुरस्कार, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। सलमान रश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी को मिला। जॉर्जी गोस्पिडिनो ने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। अंजुमन मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। लियोन मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता। लंदन में मीरा सयाल को बेफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी दर कितनी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6.3%।
दोस्तों, फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी का अनुमान 6.3% कर दिया। फिंच रेटिंग्स ने हाल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया। इसे 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। पिछले वर्ष 2022-23 में ग्रोथ रेट 7.2% रही थी। वहीं 2020-21 में देश की इकोनॉमी 9.1% दर से बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ई-केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप दूर दराज किसानों को ओटीपी या फिंगरप्रिंट सत्यापन की आवश्यकता के बिना उनके चेहरे को स्कैन करके केवाईसी प्रक्रिया को पूरी करने की अनुमति देता है। दोस्तों, पीएम किसान योजना क्या है, इसके बारे में जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान भारत सरकार की एक पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों, यह प्रश्न बन सकता है कि पीएम किसान योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका जवाब होना चाहिए 24 फरवरी 2019 पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1997 के बाद किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मिस्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आया है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि भारतीय प्रधानमंत्री को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी के निमंत्रण पर दिनांक 24 जून 2023 शनिवार को काहिरा पहुंचे थे। 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली मिस्र की यात्रा है। मोदी रविवार 25 जून को अल सीसी से वार्ता किए और दोनों प्रमुख देशों में रणनीतिक भागीदारी को गति देने के तरीकों पर चर्चा किया है। दोस्तों, मिस्र के बारे में जानकारी। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा मिस्री पाउंड है। राष्ट्रपति अब्दुल अल सीसी हैं। प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2023 में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेगा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां किया गया? निम्न ऑप्शनों में गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। नाम है मेगा रेल कोच फैक्ट्री। उद्घाटनकर्ता थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। उद्घाटन स्थल था रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोडांकल में। तेलंगाना के बारे में जानकारी। यह उच्च दक्कन पठार पर दक्षिण मध्य भारत में स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल के साथ भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है।
तेलंगाना को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से अलग कर दिया गया और हैदराबाद को राजधानी बनाते हुए तेलंगाना को नवगठित राज्य बनाया गया। तेलंगाना की सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और पूर्व दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लगती है। तेलंगाना की सीमा 2019 तक तेलंगाना राज्य को 33 जिलों में विभाजित किया गया। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को। राज्यपाल हैं तेलंगाना के तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। बीआरएस पार्टी से राज्य विधानमंडल है द्विसदनी। विधान परिषद सीट 40, विधानसभा सीट 119, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 17। उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है। तेलंगाना का जीके। तेलंगाना को भारत में मिलाने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का नाम था दोस्तों ऑपरेशन पोलो। तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तर है सानिया मिर्जा। हैदराबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो उत्तर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रसिद्ध वारंगल किला किसने बनाया था? तो उत्तर है काकतीय द्वारा। और दोस्तों चार मीनार का निर्माण वर्ष पूछा जाए तो इसका निर्माण वर्ष है 1591। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक कौन है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अशोक कुमार भट्टाचार्य। पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य ने इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947-1977। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य ने एक नई पुस्तक लिखा जो भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों 1947 से 1977 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार दिया। दोस्तों इस पुस्तक का प्रकाशक है पेंगुइन रैंडम हाउस। हाल में चर्चित पुस्तकों के बारे में जानकारी। पुस्तक द पावर ऑफ वन थॉट के लेखक बी.के. शिवानी। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक रामचंद्र मूर्ति कोंडोभाटला। गट्स अ माइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव के लेखक आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लेखक डॉक्टर मनोज कुमार। द इंडियन मेट्रोपॉलिस के लेखक फिरोज वरुण गांधी। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कस्तूरी रे। माई लाइफ एज ए कॉमरेड के लेखक के शैलेजा। रिंग साइड के लेखक डॉक्टर विजय दरड़ा। नालंदा पुस्तक के लेखक अभय के। अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक शांतनु गुप्ता। ए लाइफ वेल स्पेंट के लेखक सतीश चंद्रा। मास्टर रीडेंटल रियल एस्टेट के लेखक अश्वनी दर सिंह। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के लेखक अशोक कुमार भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी कंपनी GE एयरस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने हेतु किसके साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी HAL के साथ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस ने विमान विनिर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों के लिए इंजन बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ये दुनिया के वे देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों में खास तरह के इंजन बनाने में महारत है। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बारे में जानकारी।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी हैं आर माधवन। डोर्नियर विमान और CU-30 MKI एरो इंजन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए NHAI ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास को बढ़ावा देना। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के बारे में जानकारी। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 की घोषणा के माध्यम से बनाया गया था। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है। स्थापना 1995 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख रखाव। मूल एजेंसी है भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2003 के प्रस्ताव द्वारा समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल और गुण का जश्न मनाने के लिए नामित किया गया। यह दिन उस तारीख की सालगिरह का प्रतीक है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संबंधों पर कन्वेंशन सम्मेलन 1978 को अपनाया था। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मानवता दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रिमेंट्स डे मनाया गया। 17 जून को रेगिस्तानी और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 18 जून को आर्टिस्टिक्स प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया और साथ में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो यह रहा जून माह के महत्वपूर्ण दिवस का लेखा जोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस फुटबॉलर ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200वें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पुर्तगाल के कप्तान आइसलैंड के खिलाफ उनके देश के मुकाबले से पहले उनकी उपलब्धि के लिए प्रमाण प्रदान किया गया था। अल नासर सऊदी अरब फ्रंटमैन आज तक 200 मैचों में 122 गोल के साथ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर हैं। इन्हीं के नाम ओवरऑल भी सबसे ज्यादा 800 प्लस गोल करने का रिकॉर्ड है। तो नाम याद रखें, अल नासर सऊदी अरब के खिलाड़ी का।
दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता के मार्ग की तरफ ले जाएगा। और नवीनतम जानकारी की सीरीज को देखें और क्विक करंट अफेयर और न्यूज से संबंधित वीडियो भी मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। आप उन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।